हमारा क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस टी बाई टी का होल स्क्वायर। ए पार्ट राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड टी। तो ए पार्ट देखते हैं। पहले बोल रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ए ई एक्स बाई ए प्लस टी बाई टी और इसका स्क्वायर और नेगेटिव। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, हमें बोला कि राइट द डायमेंशंस ऑफ ए स्मॉल ए और कैपिटल टी, इसका डायमेंशन लिखना है। तो देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट वो बोल रहा है डायमेंशन बताओ। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे देखो ए का डायमेंशन, देखो ई का डायमेंशन तो ज़ीरो होगा। ठीक है, ई का डायमेंशन तो ज़ीरो ही होता है ना, ई का डायमेंशन तो कुछ होएगा नहीं, तो मतलब ये तो ज़ीरो होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है इस पूरी टर्म का। ठीक है, इस पूरी टर्म का कोई डायमेंशन नहीं है, तो y इक्वल्स टू ए होएगा। तो जो डायमेंशन y का होगा वहीं a का होगा। y क्या हमारा पोजीशन है, तो a का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t0। ठीक है, ये होगा हमारा कैपिटल ए का। अब देखते हैं ए और कैपिटल टी। तो देखो अब मैंने बोल दिया कि ये इस टर्म का जो डायमेंशन है वो ज़ीरो है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वो कैसे होएगा? वो कब होएगा? जब हमारा ये भी डायमेंशनलेस हो और ये भी डायमेंशनलेस हो। अब ये भी डायमेंशनलेस हो, ये भी डायमेंशनलेस हो, तो ये जो दोनों जब ऐड होंगे तो वो पूरी टर्म एक डायमेंशनलेस होगी। डायमेंशनलेस यानी कि ई की पावर डायमेंशनलेस है, तो मतलब ई तो वैसे भी कुछ नहीं होता ना, एक्सपोनेंट जो होता है हमारा वो तो कुछ नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। तो हमें ये दोनों, इससे हमें ये पता लगेगा कि ये दोनों जो है वो डायमेंशनलेस है। अब ये टर्म डायमेंशनलेस कैसे होगी? देखो अब x बाई ए लिखूँ अगर मैं, तो ये हमारा क्या है? डायमेंशनलेस। ये है हमारा डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस कैसे होगी? जब इन दोनों की डायमेंशंस सेम हो। अब x हमारा क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर ये भी डिस्टेंस होगा तभी ये पूरी मिलके डायमेंशनलेस हो जाएगी, तभी ये वाली वैल्यू डायमेंशनलेस हो जाएगी। तो इसका मतलब x की क्या है? x पोजीशन है, मतलब लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगा। तो इसका मतलब a का जो हमारा डायमेंशन होगा वो भी सेम होगा x के। ठीक है, तो ये हमारा a स्मॉल a का होगा। अब सिमिलरली अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को डायमेंशनलेस, इस पूरी टर्म को डायमेंशनलेस होने के लिए। तो t बाय स्मॉल t ये भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस है। अब ये कब डायमेंशनलेस होगी? जब इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। इसका डायमेंशन क्या है? m0 l0 t1, तो वहीं सेम इसका भी होगा, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? m0 l0 t1। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो हमने तीनों के डायमेंशन निकाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है? बी पार्ट में वो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? फाइंड द वेव स्पीड। वेव स्पीड। अब वेव स्पीड निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? वेव स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? वेव स्पीड के लिए हम डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी इक्वेशन में देखोगे तो वो होगा 1/t, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या मिलेगा? 1/a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा, वेव स्पीड हमारी हो जाएगी a/t। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी का आंसर। ठीक है, तो बी। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोल रहा है? सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द वेव ट्रैवलिंग। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द वेव ट्रैवलिंग। अब इसके लिए एक ट्रिक होती है कि जब भी हमारे कोफिशिएंट x के और y, जो x और t है उसके कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव, उसका जो साइन हो वो अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, तो वो क्या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती है। वहीं सिमिलरली अगर
उनके साइंस अगर डिफरेंट हो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती है। यहाँ पे हमारे पास जो हम अगर इक्वेशन देखें अगर ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में जब हम एक्स माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव दोनों के साइन क्या हो गए, सेम हो गए, नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये हो गया सी पार्ट। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोल रहा है, डी पार्ट में वो कह रहा है कि वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स लोकेटेड एट टी इक्वल्स टू टी कैपिटल टी एंड एट टी इक्वल्स टू टू कैपिटल टी। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, इक्वेशन हमारे पास गिवन थी कि y इक्वल्स टू ए ई की पावर x बाय ए प्लस टी बाय टी और इसका स्क्वायर माइनस बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम कैसे होएगा, हमें पूछा कि वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स। मैक्सिमम पल्स कब होएगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब 1 के लिए इसकी पावर ई की पावर को क्या होना पड़ेगा, 0। तो इसको हम 0 कर देते हैं इक्वेट करके, x बाय ए इक्वल्स टू टी बाई टी। जब 0 होगा तब हमारी ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड है ना, एक तरह से एम्पलीट्यूड ये है। तो यहाँ से हम सॉल्व करें अगर इस इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू माइनस टी बाय कैपिटल टी इंटू ए, यानी कि x हमारा क्या आ गया, माइनस ए बाय स्मॉल टी बाय टी। ठीक है, अब यहाँ पे बस t की वैल्यूज पुट करनी है। जैसे पहले बोला हमें t एट कैपिटल टी, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए इंटू टी बाय टी, तो t से t कैंसिल हुआ तो x क्या आएगा, माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली अगर t हम 2t पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस ए इंटू 2t अपॉन टी, तो t से t गया तो x हमारा क्या आया, ये आ गया माइनस 2a। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी पार्ट में। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।